दोस्तों, आखिरकार सरकार से ऐसी कौन सी चूक हो गई जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब इसका असर पूरे सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ सकता है। आखिर छात्र युवा आंदोलन में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद एक बार फिर लोगों को साल 2011 के अन्ना आंदोलन की याद सताने लगी। और आखिर बीती रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब ये आंदोलन निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। क्या ये लड़ाई अब सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है? बताएंगे आपको सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, जिस तरह से जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है, उसी को लेकर अब राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, कभी पुलिस कार्रवाई के जरिए, कभी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े लोगों पर दबाव बनाने के आरोपों के जरिए, तो कभी आंदोलन को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी के जरिए। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ था और कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र और शिक्षक जंतर मंतर पहुंचने लगे थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा ऐलान सामने आया जिसने पूरे आंदोलन को नई चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दरअसल सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर 27 जून तक सरकार जवाबदेही नहीं दिखाती तो 28 जून से वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उनका कहना है कि सरकार को शिक्षा और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा, अन्यथा वो अनिश्चितकालीन अनशन का रास्ता चुनेंगे। दोस्तों, इसे सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि सरकार के सामने रखी गई एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2011 का वो दौर याद कीजिए जब अन्ना हजारे का आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। लोकपाल की मांग से शुरू हुआ वो आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि तत्कालीन केंद्र सरकार पर उसका व्यापक राजनीतिक असर पड़ा। इसी वजह से अब कई लोग इस आंदोलन की तुलना भी उसी दौर से कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को एक शांत, शिक्षित और सामाजिक मुद्दों पर लगातार आवाज उठाने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि अहिंसक आंदोलन के जरिए भी बदलाव लाया जा सकता है। समर्थकों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते संवाद नहीं किया तो ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। सोनम वांगचुक कई बार पहले भी अनशन कर चुके हैं। लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर उनके आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा था। अब एक बार फिर उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग की है। इसके बाद उन्होंने कहा, अगर सरकार शिक्षा या लद्दाख दोनों में से किसी एक मुद्दे पर भी जवाबदेही दिखाती है तो मुझे अनशन पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं रविवार से अनशन शुरू करूंगा। दोस्तों, इस बीच कई विपक्षी दलों ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वो अपने स्तर पर आवश्यक कदम उठा रही है। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम के दौरान भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारे भी लगाए गए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। दोस्तों, अब पूरा मामला उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक तरफ छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता चुनेगी या फिर ये विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल पूरे देश की नजरें 28 जून पर टिकी हैं, क्योंकि उसी दिन से प्रस्तावित भूख हड़ताल शुरू होने की बात कही गई है और यही आगे की राजनीति और आंदोलन दोनों की दिशा तय कर सकती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए के साथ देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।